नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज हम इतिहास का एक मुख्य टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महापुरुषों को प्राप्त उपाधियों के बारे में। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार इसमें से 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं महापुरुषों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिससे अधिकतर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है शिवाजी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें दी गई थी छत्रपति की। छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति क्या थे? इनकी उपाधि थी। इसी प्रकार से ईश्वर चंद्र बंडोपाध्याय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें दी गई थी विद्यासागर की। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मदन मोहन मालवीय जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें दी गई थी महामना की। कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? महामना की। इसी प्रकार से मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा की उपाधि इन्हें दी गई थी। इसी प्रकार से कौन सी? बापू की भी उपाधि इन्हें दी गई थी। इसी प्रकार से हम आगे चलें तो हमारी अगली उपाधि है वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को किस कौन सी उपाधि दी गई थी? एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक लोहा पुरुष। इन्हें लोहा पुरुष भी कहा जाता है। तो ये इनकी क्या थी? एक उपाधि थी। इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकमान्य की। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसी प्रकार से हमारी अगली है सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें दी गई थी नेताजी की। नेताजी इनकी क्या थी? उपाधि थी। जैसे हम बोलते हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसी प्रकार से लाला लाजपत राय को कौन सी दी गई थी? तो इन्हें दी गई थी पंजाब केसरी की। कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? पंजाब केसरी की। भगत सिंह की बात की जाए तो भगत सिंह को कौन सी दी गई थी? इन्हें दी गई थी शहीद शहीद ए आजम की। हम आगे चलें तो हमारी अगली है रविंद्रनाथ ठाकुर की। रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों, इन्हें दी गई थी गुरुदेव की। कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? गुरुदेव की। इसी प्रकार से चित्तरंजन दास को कौन सी दी गई थी? तो इन्हें दी गई थी देशबंधु की। ये दोस्तों आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में ये सीधी सीधी पूछी जाती है कि देशबंधु की उपाधि किन्हें दी गई थी, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा अगला है सी एफ एंड्रूज। सी एफ एंड्रूज को कौन सी उपाधि दी गई थी? दीनबंधु की। एक तो देशबंधु है और एक दीनबंधु है, ये हमें दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से खान अब्दुल गफ्फार खान को कौन सी उपाधि दी गई थी? सीमांत का गांधी। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? सीमांत का गांधी। इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा चाचा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब कहा जाता है। इसी प्रकार से सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष की उपाधि दी गई थी। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ये क्या थी? इनकी उपाधि थी। इसी प्रकार से उड़न परी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीटी उषा को। तो दोस्तों, ये थे कुछ महापुरुषों की प्रसिद्ध उपाधियाँ जिनमें से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।